एग्जाम्पल फोर्थ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। गिवन इक्वेशन है ये, अपने को प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन फर्स्ट के दो रूट्स, उसके बिटवीन इस इक्वेशन का एक वन रूट एग्जिस्ट होगा। सबसे पहले बोल रहा है इसके कोई दो रूट्स ले लें। रूट्स का मतलब जैसे मैं बोलूं कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स क्या आ गया प्लस माइनस 2, तो x इक्वल्स टू 2 और -2 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? तो सबसे पहले अपन ने लेट कर लिया, लेट इक्वेशन फर्स्ट के टू रूट्स a एंड b, ये बोल रहा ना इसके दो रूट्स होने चाहिए। तो अपन ने लेट कर लिए a और b कोई भी रियल नंबर है ना, तो इसके दो रूट्स हैं a और b की फॉर्म में अपन ने लेट कर लिए। अगर ये रूट्स है तो वो इसको फर्स्ट को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करने का मतलब यानी इसमें e रेज़ टू पावर a cos a इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? ये एक इक्वेशन हो गई सेकंड, और दूसरी e रेज़ टू पावर b cos b इज इक्वल्स टू 1। ये था कॉन्सेप्ट समझ में है? तो अपन ने इसके कोई भी दो रूट्स a और b की फॉर्म में ले लिए, तो वो रूट्स इसको सेटिस्फाई कर गए, ये कंडीशन आ गई। अब अपने को बोल रहा है कि इसके दो रूट्स के बिटवीन इस इक्वेशन का एक रूट एग्जिस्ट होना चाहिए। अपन ने एक रोल थ्योरम पढ़ी। रोल थ्योरम क्या बोलती है कि अपना अगर रोल थ्योरम एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट होने का मतलब कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है, ओपन में डिफरेंशिएबल है, और उन दो पॉइंट्स पे एफ ए एफ बी इक्वल है, तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो रोल थ्योरम क्या होगी? एग्जिस्ट। अगर रोल थ्योरम एग्जिस्ट है तो अपन बोलते हैं देयर एग्जिस्ट सी, ये देयर एग्जिस्ट का साइन, सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी क्या होना चाहिए? जी। यहां अप्लाई करेंगे रोल थ्योरम कि इन दो के बीच में कोई एक रूट सी है। वो सी किसका रूट होना चाहिए? इसका। क्लियर? अपने ये कैसी कंडीशन आ रही है? डेरिवेटिव की फॉर्म, है ना? डेरिवेटिव की फॉर्म यानी अगर अपन इसका डिफरेंशियल करें तो वो इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या मैं इसका डिफरेंशियल करूं वो इस फॉर्म में आएगा? नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझना मेन इसका, ये कॉन्सेप्ट ही है कि डेरिवेटिव की फॉर्म कैसे बनाए। अगर मैंने इसको फंक्शन लेट किया, ये एफ एक्स ई रेज़ टू पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 1, मेन इस क्वेश्चन में फंक्शन बनाना है कि क्या फंक्शन ले कि उसका डिफरेंशियल ये आ जाए। मैंने इसका डेरिवेटिव लिया e रेज़ टू पावर एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स कॉन्स्टेंट e की पावर एक्स 1 का 0, और ये अपन किसके इक्वल लेंगे? 0 के। एफ डैश सी लेते हैं, मैं इसको सी की फॉर्म में चेंज करूं, क्या इससे ये फॉर्म आ रही? नहीं आ रही है। तो यानी जो मैंने ये फंक्शन लिया है ये गलत है। क्लियर? अब मैं इसको दूसरे तरीके से चेंज कर रही हूँ फंक्शन को। ऐसा चेंज करना है कि उसका डिफरेंशियल ये आना चाहिए। मैंने लेट कर लिया cos x, अगर मैं इस cos को नीचे लेके जाऊं 1 अपॉन cos, वो क्या हो जाएगा? sec। क्या sec का डिफरेंशिएशन साइन की फॉर्म में होता है? नहीं होता है, sec x tan x। तो मैं इस cos को नीचे नहीं लेके जा रही हूँ डिनोमिनेटर में, मैं e की पावर x को नीचे ले जा रही हूँ। तो क्या होगा अपना cos x, जब ये e की पावर x अपॉन में आएगा 1 अपॉन e की पावर x
कितना होगा, e की पावर माइनस एक्स, उसको इधर शिफ्ट कर दे, फंक्शन बना रहे। क्लियर? मेन मैंने बोला इसमें फंक्शन बनाना है, इसका डिफरेंशिएशन ये आना चाहिए, एफ एक्स कॉस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, कॉस का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? अब मैं इसको रख के देखूं सी की फॉर्म में, एफ डैश सी 0 क्या आएगा, माइनस साइन सी प्लस ई की पावर माइनस सी 0। क्या इससे ही आ रहा है, चेक करो, देखो साइन ये ई की पावर एक्स, क्या करें इसको इधर रखा, ये उधर चला गया, ये यानी 1/e की पावर सी साइन सी, यानी 1 आ रही है ये फॉर्म, एक्स की जगह सी रखे तो मेन अपना फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन बनाना। क्लियर? फंक्शन ऐसा बनाना है जिसका डिफरेंशियल ये होना चाहिए। मैंने ये बनाया, ये गलत फंक्शन था क्योंकि उसका डेरिवेटिव वो नहीं आ रहा था। तीन तरह से फंक्शन बन सकता है, एक तो मैंने इसको इधर लिया, दूसरा मैं कॉस से डिवाइड करती तब भी नहीं आ रहा था, तीसरा मैंने e की पावर x को डिवाइड किया। क्लियर? तो ये फंक्शन लेके अपन रोल थ्योरम का यूज करेंगे और बताएंगे इसका एक रूट इसके बिटवीन है, इसका 1 रूट यानी c इनके 2 रूट के बिटवीन होगा, ये प्रूफ करेंगे। मेन थ्योरम में है फंक्शन बनाना। क्लियर? तो अब अपना फंक्शन बना क्या, cos x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। क्लियर? अपन ने क्या लिया, इसके 2 रूट ए बी थे सॉरी, इसके इसी से ये कंडीशन बनी है, इसके भी 2 रूट ए बी होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपन देखें, यहां हम रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। पूरी लैंग्वेज लिखना चाहो, ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है, सर्वत्र संतत होता है, ये भी एवरीवेयर होता है, सब जगह संतत होता है। और 2 कंटिन्यूअस फंक्शन का डिफरेंस हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस, या फिर ऑब्वियसली लिख लो R1 एफ एक्स क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस। अपन ये क्वेश्चन पर्टिकुलर रोल थ्योरम का यूज करके कर रहे हैं, रोल थ्योरम वेरीफाइड करने के लिए पूरी लैंग्वेज बता दो, या तुम ऑब्वियसली करके लिख लोगे तो भी राइट, और नहीं तो पूरी लैंग्वेज बता दो। तो ऑब्वियसली फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है। जो मैंने रूट लिए थे, अगर तुमने सी डी लिया हो क्लोज इंटरवल सी डी, ए बी लिया अपन ने ए बी की फॉर्म में, R2 एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, R3 ध्यान से देखना, अपने इक्वेशन सेकंड क्या थी, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड क्या थी, e की पावर a cos a इक्वल्स टू 1, ये था। मैं इससे लिख सकती हूँ cos a माइनस e की पावर माइनस a इक्वल्स टू 0, जो फंक्शन वाली फॉर्म बना दी है ना। और दूसरा क्या था,
यानी ये किसकी वैल्यू देखो, एफ एक्स। अगर मैं यहाँ ए रख लूं तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस ई की पावर माइनस ए, यानी ये कौन सी कंडीशन हो गई, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए हो गया। इसको तुम लेना चाहो, अपन ने थर्ड तक इक्वेशन ली थी, ये फोर्थ बाय इक्वेशन 4, और ये एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 0। अब एफ ऑफ ए भी 0 है, एफ ऑफ बी भी 0 है, तो इनसे अपन क्या बोलेंगे, एफ ए और एफ बी इक्वल है। ये इक्वेशन 5, ये 6 बाय इक्वेशन 5 एंड 6, एफ ए एफ बी के आ गई कंडीशन। R1 R2 R3 रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, सो रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट हो गया। फिर अपन वेरिफिकेशन से बताएंगे। ये आ गई कंडीशन। तो यहाँ क्या है, रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है। ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, इसलिए यहाँ रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट है। क्लियर, रोल्स थ्योरम हो गई एग्जिस्ट, तो क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू ए बी, ओपन में आता है हमेशा, है ना, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0। अपना फंक्शन क्या था, cos x माइनस ई की पावर माइनस एक्स। एफ डैश एक्स क्या होगा, cos का प्लस माइनस एक्स। क्लियर, ये कंडीशन आ गई। इसमें मैं सी रख दूं, माइनस साइन सी प्लस ई की पावर माइनस सी 0, ये आ गई कंडीशन। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ई की पावर माइनस सी साइन सी, 1 अपॉन ई की पावर सी आएगा, तो यानी 1 ई की पावर सी साइन सी। इसके अंदर सी किस पे बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब सी किसका रूट हो गया, implies that c इक्वेशन 1 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स साइन एक्स का 1 रूट है। रूट का मतलब क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता है। ये फॉर्म आ रही है, मैंने c की जगह x ले लिया और अपन ने बोला कि इस इक्वेशन का रूट कौन है, c, क्योंकि ये c की फॉर्म में आ रहा है। तो इससे प्रूफ हो गई कंडीशन अपने पास। सो हेंस जो ये अपना था e की पावर x cos x इक्वल्स टू 1 के 2 रूट्स a एंड b के बिटवीन इक्वेशन e रेज़ टू पावर x sin x इक्वल्स टू 1 का 1 रूट c एग्जिस्ट, ये प्रूफ हो गई कंडीशन। तो मेन क्वेश्चन में क्या बनाया अपन ने, फंक्शन, और रोल्स थ्योरम का यूज कर दिया। एग्जाम्पल 5th, जो अभी अपन ने 4th वाला किया था, सेम उसी टाइप का है। गिवन फंक्शन है, पहले वाले में अपन ने फंक्शन बनाया था, इसमें फंक्शन जो दे रखा है वही लेना है अपने को। क्लियर,
ये बोल रहा है कि ये फंक्शन है, अपने को प्रूफ करना है जो ये इक्वेशन है का 1 और 3 के बिटवीन जो है x एटलीस्ट 1 वैल्यू को सेटिस्फाई करता है। इसका जो x है वो क्या होगा, 1 और 3 के बिटवीन एक वैल्यू को कम से कम सेटिस्फाई करेगा। x बोले या c बोले अपन, x का मतलब इसका एक रूट, क्लियर। 1 और 3 बोल रहा है, यानी अपन क्या लेके चलेंगे कि 1 और 3 इसका रूट है। क्या 1 और 3 रूट है इसका, चेक करके देखो। मैंने 1 रखा, log 1 कितना होगा, 0। 1 माइनस 3 log 1 0, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। और 3 पे 3 माइनस 3, है ना। तो अपन ने ले लिया कि इस इक्वेशन फर्स्ट के 2 रूट्स कौन से हैं, 1 और 3। लैंग्वेज में नहीं दे रखा है कि 1 और 3 इसके रूट है, अपन वो एज्यूम कर लेंगे, क्लियर। उस पे ए भी लिए थे, इस पे 1 और 3। तो लेट 1 एंड 3 इक्वेशन फर्स्ट के 2 रूट्स हैं। तो f ऑफ 1 कितना होगा, 1 माइनस 3 log 1। log 1 यानी 0, 0 को -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0। f ऑफ 3 माइनस 3 log 3, 0 को log 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे। एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखना, log कब डिफाइन होता है, जब x पॉजिटिव होता है। 0 हो नेगेटिव हो log डिफाइन नहीं करेगा, क्लियर। ये पॉजिटिव वैल्यू थी अपने, तो ये आ गई कंडीशन। ये इक्वेशन सेकेंड, थर्ड। यहां हम रोल्स थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर। क्या आएगी रोल्स थ्योरम की कंडीशन से, सबसे पहले ऑब्वियसली लिख लो, R1। ये log x ग्रेटर देन 0 के लिए कंटिन्यूस होता है। ये बहुपद है, ये भी कंटिन्यूस, 2 कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस मैंने ऑब्वियसली लिख दिया, नहीं स्पष्ट है ना। f(x) क्लोज इंटरवल 1-3 में कंटिन्यूस है। पूरा लॉन्ग 7 मार्क्स में आ रहा है, 8 मार्क्स में, तो यहाँ बता देना, है ना। ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, 2 कंटिन्यूस फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूस, इसलिए फंक्शन इस इंटरवल में कंटिन्यूस। 3 मार्क्स में हो तो ऑब्वियसली करके बता दो। ये f(x) क्या होगा, ओपन इंटरवल 1-3 में डिफरेंशिएबल। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल होता है, log x x ग्रेटर देन 0 के लिए डिफरेंशिएबल। ये बहुपद है पॉलिनोमियल, ये डिफरेंशिएबल, 2 डिफरेंशिएबल फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन डिफरेंशिएबल, तो ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा, बट ओपन में। इन चीजों का ध्यान रखना, क्लोज में कंटिन्यूस, ओपन में डिफरेंशिएबल। R3 F1 और F3 की वैल्यू क्या है, 0, बाय इक्वेशन थर्ड F1 इक्वल्स टू F3, क्लियर। तो क्या हो गया, तो यहां रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई होती है, इसलिए रोल्स थ्योरम एग्जिस्ट, क्लियर। रोल हो गई एग्जिस्ट। अब अपन देखें क्या हो जाएगा, सो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू 1-3 सच दैट f'(c) f'(c) कैसे निकालें, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशियल करके f' फाइंड करें। x माइनस 3 कॉन्स्टेंट, log x का 1/x, log x कॉन्स्टेंट, x का 1, तो ये क्या हो जाएगा f'(c)
c माइनस 3 1/c इक्वल्स टू 0। किस फॉर्म में चाहिए अपने को? 3 माइनस एक्स। अपन क्या करें, इसको उधर भेज दो, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, अपॉन सी, साइन चेंज हो जाएगा, ये सी अपन इधर भेज दे, फॉर्म आ जाएगी अपने पास। ये आ गई कंडीशन, सी को उधर शिफ्ट कर दो, सी लॉग सी 3 माइनस सी, तो क्या आ गई कंडीशन, सी बिलोंग्स टू 1 3। ध्यान से देखना, किसका रूट है, इक्वेशन सी की जगह एक्स रख दो, एक्स लॉग एक्स 3 माइनस एक्स का 1 रूट है। पूरी लैंग्वेज लिखना चाहो कि इक्वेशन फर्स्ट के 2 रूट 1 और 3 के बिटवीन एटलीस्ट इसका एक 1 रूट एग्जिस्ट है, या इस फॉर्म में लिखते हैं। क्लियर? तो ये जो फॉर्म बनानी थी अपने को प्रूफ के अकॉर्डिंग अपन ने सेट की, ये सी लॉग सी 3 माइनस सी, और सी अपना किसके बिटवीन था 1 3, सी की जगह क्या रख दिया एक्स। जब अपन सी की जगह एक्स रख रहे हैं तो इसका मतलब सी इसका रूट है, रूट का मतलब सी इसको सेटिस्फाई करेगा। ये प्रूफ हो गई कंडीशन। ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ना।